नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी को अपन अभी बहुत अच्छे से देखते हैं। सपोज ये अभी हमारा अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से हम अगर कोई एक आधा स्टोन थ्रो करते हैं ऊपर, ठीक है, तो ऊपर हमने स्टोन फेंकने के बाद वो एक पॉइंट पे जाता है और वहाँ पे मतलब ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक पॉइंट पे जाके डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कौन एक्ट करते रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो जैसे जैसे ऊपर जाते रहता है तो वैसे वैसे उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होते रहती है और उसको नीचे खींचती रहती है। तो वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो होती है एक हाइट पे पहुँचने के बाद, और उसके बाद वो स्टोन नीचे आना शुरू हो जाता है। वो जो मैक्सिमम हाइट जो है वो स्टोन की, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगी, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, मतलब यू के ऊपर। जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी हम उसको अप्लाई करेंगे स्टोन को, उतनी ज़्यादा वो हाइट अटेन करते रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने और ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाई तो मेरा और ज़्यादा ये स्टोन जो है और ऊपर हाइट में चला जाएगा। तो हम जितनी इनिशियल वेलोसिटी लगाएंगे उतना ज़्यादा ये स्टोन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपोज करेगा और उतनी ही ज़्यादा हाइट वो उतनी ज़्यादा हाइट पे वो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इन ऑल डिस्क्रिप्शन कि कैसे हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा के वो ऑब्जेक्ट की हाइट या वो जो भी स्टोन है उसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं। जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी देंगे उतनी ज़्यादा हाइट पे जाएगा वो स्टोन, ठीक है, उतनी ज़्यादा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करेगा। तो कैसे करेगा, अगर हमने अभी न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ में हमको ये इक्वेशन मिला है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि v हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो v जो है फाइनल वेलोसिटी, वो वहाँ तक जाने के बाद, वो जो ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी तो हमारी ज़ीरो हो जाती है, और एक्सेलरेशन जो होता है हमारा दैट इज़ -g, क्योंकि हम उस बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उस केस में हमारा -g होगा। अगर हमने ये सारी वैल्यूज़ ये इक्वेशन में पुट की तो हमको क्या मिलता है, 0 प्लस u² माइनस, माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 के साथ जो g है वो हमारा माइनस है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से u² की जो वैल्यू हमको मिलेंगी, अगर u² इस साइड में गया तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये -2gs। तो इसमें u की वैल्यू जो है हमको ये मिलेंगी, और अगर मुझे s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये -u² उस साइड चला जाएगा, ये -2gs इस साइड रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, फिर s की जो वैल्यू है हमारी वो क्या निकलेंगी, u² अपॉन 2g। s के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में था वो u के उधर जाके क्या हो गया, ये हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है हमको प्लस देना पड़ेगा।
तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ऑन द सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस, दैट इज हाफ mv², और वो जो हमारी वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी रहेगी। इसीलिए हमने उसको v के सामने हमने लिखा है ESC, दैट मीन्स एस्केप वेलोसिटी। और अगर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी वो ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट हमको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले ही देखा हमने, ऑन अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी रहती है -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। R इज अ रेडियस ऑफ अर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रेडियस तो R हो जाएंगी, है ना, डिस्टेंस तो R हो, मतलब डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी हमारी -G mm अपॉन इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज 0। नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का मीनिंग आपको पता होगा कि हमको टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए करना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी प्लस, तो हमको ऑन द अर्थ सरफेस टोटल एनर्जी मिलेंगी हाफ mv² -gm अपॉन r, और यहाँ पे जो मिलेंगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी दैट इज 0। तो हम इसको लेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस की एनर्जी को E2 लेंगे, और इसको इनफाइनाइट ऑन द अर्थ सरफेस की जो हमारी एनर्जी टोटल एनर्जी उसको E1 लेंगे, और बाद में दोनों को बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो E1 और E2 की वैल्यू मैंने ऊपर लिख ली। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 विल इक्वल्स टू E2। तो E1 है हाफ mv², मतलब v एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर -gmm अपॉन r। तो इक्वल्स टू 0 के साथ उसको इक्वेट किया, E1 इज इक्वल्स टू E2 लिया है, तो ये वैल्यू उस साइड चली जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यहाँ से mm हो जाएगा कैंसिल, और ये 2 जो है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवीजन में है। तो हमको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए इसको अंडर रूट में डाला। आपको ये पता है g इज इक्वल्स टू gm अपॉन r² होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई किया तो ये जो वैल्यू है हमको मिलेंगी v एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r² होता है हमारा स्मॉल g, दैट इज 2g इंटू r। ये हो गई हमारी एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी में अगर हमने 9.8 वैल्यू डाली और 6.4 इंटू 10⁶ अर्थ की रेडियस की वैल्यू डाली, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो है द स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून और प्लैनेट हैव to have their initial velocity larger than this escape velocity so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to this object। तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। इसके जो सॉल्यूशंस है और कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल है जो मैंने चैप्टर में नहीं बताए वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।